बहुत ही प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जान अचकजई साहब हमारे साथ हैं, सरबराह पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ पहले तो जो अफसोसनाक वाक़यात दहशत गर्दी के आगे पीछे हो रहे हैं, वज़ीर दाखिला की जानिब से भी इस पर बात की गई है। शहजाद चौधरी साहब, ये वाक़यात जो रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हमसाया मुल्क में जो तंजीम मौजूद है, कुछ हिस्से यहाँ भी हैं, कुछ सीज़ फायर की बात भी हुई जो ख़त्म भी हुआ, कि क्या दहशत गर्दी का इफरीत वापस आ रहा है, मामलात कंट्रोल में है? देखिए, दहशत गर्दी के ऊपर जो थोड़ा बहुत स्टेम हुआ, वो अफ़गानिस्तान से जो स्टेम हुआ, टीटीपी की तरफ से जो रुका मामला, उसका ताल्लुक अमेरिका के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की अफवाज की मौजूदगी में कुछ ऐसा सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशंस थी जिसके अंदर के तहरीक तालिबान जो थी अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि इकट्ठे थे दोनों, जब बातचीत का अमल शुरू हुआ, जो कि साल डेढ़ 2 साल चलता रहा वहाँ पे अमेरिका और तालिबान के बीच में, तो एक तरह से जंग बंदी रही। उस जंग बंदी के अंदर जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के साथी थे, वो भी उसका हिस्सा रहे और एक मैनेज्ड कंट्रोल हो रहा इन लोगों के ऊपर। जो ही अमेरिका यहाँ से गया और अफ़गान तालिबान अपने काबुल को पहुँचे, तो ये लोग जो थे, जहाँ पर कि ये मौजूद रहे और अपने तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, तो उनको एक तरह से वो खुला हाथ मिल गया। पहली कोशिश ये हुई कि इनको किसी तरीके से पाकिस्तान की रियासत के साथ भी वो सहूलतें फराहम करवा दी जाएँ, जो कि अफ़गान तालिबान को अमेरिका से मिली थी। जब वो नहीं हो पाया, तो ज़ाहिर है कि जो दुश्मन मौजूद था, उस दुश्मन ने अपना वार जहाँ से छोड़ा था, वहाँ से शुरू करने की कोशिश की है, जिसके कि शाखसाने आपको 4-5 जगह पे नज़र आए। दूसरा हिस्सा बलूचिस्तान में है, वो भी हमें समझना है, वो कभी रुका नहीं है, वो कंटिन्यूअसली जारी है, उसी तरीके से जारी है जैसे पहले था। कभी उसमें शिद्दत आ जाती है, कभी उसमें कमी आ जाती है। उसका इज़हार बलूचिस्तान के अंदर आपको गाहे-बगाहे होता बदकिस्मती से नज़र आता है। तो ये दोनों जंगें मेरी नज़र में पाकिस्तान की अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। ये जंगें जारी हैं, उसमें थोड़ा-सा पॉज़ था अफ़गानिस्तान का, टीटीपी का, वो पॉज़ ख़त्म हो गया और यहाँ पर अब आपको नज़र आता है कि जो बलूचिस्तान है, वो जब मौका मिलता है, उनको मिलता है, इस तरह की जो फ़ोर्सेज़ हैं वहाँ पे, तो वो पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं। तो ये चीज़ है जो कि जारी है। पाकिस्तान की दोनों जंगें अभी तक ओपन है और लड़ी जा रही हैं। ओपन है और लड़ी जा रही। जाने अचकजई साहब, लाहौर धमाके की जिम्मेदारी नौज़ायदा बलोच तंजीम ने कबूल की है, जो खबरें सामने आ रही हैं, और इससे पहले इस्लामाबाद वाली टीटीपी कर चुका है। ये जो नौज़ायदा बलोच तंजीम है, ये क्या ग्रुप है, इस मुतालिक क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, नाम तो ये बहुत कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये जो नया ग्रुप है, ये वो जो लीडरशिप इस वक्त बाहर एग्जाइल या जलावतन बैठी है, उनके और जो नई नस्ल के दरमियान एक इख्तलाफ राय है। अब वो उनको नहीं मानते, लिहाजा ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका फंडिंग पे, हथियारों पे और बहुत से वसाइल के लिए एक जंग भी है इनके अंदर भी। तो जहाँ पे माजी में जो सरदार नवाब बैठे हुए थे यूरोप में, उन्होंने लॉन्च किया था, अब वहां पे जो और हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस में घुस गई हैं, जिसके नतीजे में नए ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, नए ग्रुप्स पैदा हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को ऑफर किया कि उनसे हम अच्छे तरीके से दहशतगर्दी की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। और इनको आप सबको मालूम है कि इनकी फंडिंग के लिए जो वसाइल दरकार है वो हमारे हमसाया ममालिक फाइनेंस करते हैं, बिलखसूस इंडिया फाइनेंसियर है। अब ये फाइनेंस की जंग है और इसलिए मैं इसको कहूंगा एक डेस्परेट कोशिश है, क्योंकि एक नई तंजीम ने साबित करना था कि हम ने अपने आप को लॉन्च किया और हमारी रीच जो है लाहौर तक हो सकती है। तो मैं इसको इस तनाजुर में देखूंगा। और दूसरी अहम बात यह कि अफगानिस्तान का जो उनका की जो सेंचुरी है, वो सेंचुरी अब नहीं रही। इस तनाजुर में भी इन्होंने एक कोशिश करना था कि यह साबित हो कि नहीं, आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम एक बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं, जो मीडिया पिक करेगा और मीडिया इसको डिस्कस करेगा। इसलिए टाइमिंग और लोकेशन को बहुत एहतियात से चूज किया गया है। ठीक है। शहजाद साहब, आपने ऊपर कहा कि जंगें जारी हैं, लेकिन जाहिर बात है मुल्क को, माशरे को स्टेबिलिटी दरकार होती है। हम लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, एक तरफ ये दहशतगर्दी के वाकयात, दूसरी तरफ टीटीपी इनकी जिम्मेदारी कबूल करा है, खासतौर पर इस्लामाबाद वाला था। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने जो पार्लियामान में बात की है और जो उन्होंने अपने पिछले 2 दिन में जितनी भी गुफ्तगू की, वो कहते हैं टीटीपी के साथ पाकिस्तान के आईन और कानून के अंदर रहते हुए मामलात तय करना चाहते हैं।
क्या किस हद तक पाकिस्तान के हाथ में है ये मामला तय करना, या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम इनको खत्म करें ताकि मामलात आगे बढ़े, वहां भी स्टेबिलिटी हो, खित्ते में भी स्टेबिलिटी हो, हमारे पास भी स्टेबिलिटी हो? देखिए, वो तो कंडीशंस तो बड़ी वाज़ेह होकर सामने आ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान की रियासत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में इन लोगों से कहा है कि आप अपने हथियार डाल दीजिए, पाकिस्तान के आइन को मानिए और पुरअमन शहरी बनकर पाकिस्तान के रहिए, उन कवानीन के नीचे, उस आइन के नीचे जो कि पूरे पाकिस्तान को गवर्न करता है। तो ये तो पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है। जब तक कोई भी गिरोह, कोई शख्स और कोई गिरोह इस फैसले को या इन कंडीशंस को नहीं मानेगा, तो वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जाएगा। इस वक्त फिलहाल जो आपको नज़र आ रहा है, टीटीपी का जो ग्रुप, जो कि 3 से 5,500 के करीब लोगों का कहा जा सकता है, मिल मिला के तमाम ग्रुप्स मिलाएं, जब फ्रेंचाइजीज को मिलाया जाता है, तो फिर उस सूरत में आपको नज़र आता है कि इस ग्रुप की मुख्तलिफ सोचें हैं। और इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि इतना प्रेशर डाला जाए कि पाकिस्तान की रियासत कहीं ना कहीं गिव इन कर जाए, और वो इस्तेमाल करते हैं अफगान तालिबान के ताल्लुकात को पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि जब भी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर इनका पता चलता है, इनका कला कमा किया जाए, उसमें इंटेलिजेंस का रोल है, पुलिस का रोल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आर्मी है, मिलिट्री है, इन तमाम का रोल है। और अगर ये बाहर पता लगते हैं तो उसको फिर हमारे जो अफगान तालिबान जो हमारे जो कि अब पड़ोसी हैं और बड़ी हद तक हमारा उनके साथ एक अच्छा रब्त है, उनको बताना पड़ेगा कि आप इन लोगों को वहाँ पर जाकर या उनको ख़त्म कीजिए, डील कीजिए, रोकिए। मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि अफगान तालिबान मुझे अफगानिस्तान पे मुकम्मल हद तक काबू करते हुए अफगानिस्तान के तमाम एरियाज़ को अपनी रेट में लाते हुए नज़र नहीं आते। उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर उनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कमज़ोर होती है। उस सूरत में पाकिस्तान फिर उस दोराहे पे आएगा जहाँ पर अगर वो भी काबू नहीं कर पाते, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो फिर पाकिस्तान की रियासत को ये फैसला करना पड़ेगा, क्या हम इंतज़ार ही करते रहेंगे कि जब वो हमारे पास आएंगे, या उनके लोग जो हैं हमदर्द, उनको हम पकड़ेंगे और उनको तब पकड़ेंगे, या ये कि हमें वहाँ पे जाके इनका कला कमा करना पड़ेगा। जो भी तरीका हो, सरहद से अंदर, सरहद से बाहर, ये तमाम के तमाम ऑप्शंस पाकिस्तान। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या पाकिस्तान के पास लामहदूद वक्त है? हमारे पास अनलिमिटेड टाइम और अनलिमिटेड ऑप्शंस है। हम सोचते रहें, हम बड़े सख्त वक्त से गुजरे हैं, बहुत बड़ा जानी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने कि हम एक मुस्तकिल हल की तरफ चले जाएं। ये सीज फायर और फिर उसके बाद दोबारा से बातचीत, अच्छा टाइम दे दिया, ले लिया गया, और फिर हम वहीं आ खड़े होते हैं। वंस फॉर ऑल डिसाइड नहीं है कि हमें ऐसी गुफ्तो शनीद से बाहर जो हथियार फेंकेगा उससे बातचीत हो सकती है, अदरवाइज नॉट। बिल्कुल सही है। नहीं तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। पाकिस्तान की रियासत आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी बता दिया, बाकी लोगों ने भी बता दिया कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं जो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा ख्याल है ये तो वाज़ेह होकर सामने आ चुका है। अब आपके जहाँ सब्र का इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान ये है, 20 साल हो गए हमें लड़ते हुए इस अफरीद के साथ, और अल्लाह ना करे कि हमें इतना वक्त और चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ और भी कॉम्बिनेशंस थी। अब एक और मसला है वहाँ पे है दाइश की प्रेजेंस। अब ये जो ग्रुप्स हैं टीटीपी के, इनका और दाइश का क्या आपस में ताल्लुक कायम हो सकता है? ऑलरेडी इस किस्म की ये इंफॉर्मेशन है कि अच्छा कहीं ना कहीं पे ये लोग जब टीटीपी को हारता हुआ देखते हैं या रियासत के साथ काम अपना मामला ठीक करते हुए देखते हैं, तो फिर उस तरफ को जाते हैं। तो पाकिस्तान के लिए जंग अभी जारी है कि अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये सब्र वाली बात है और सब्र की जंग है। इसमें इंतज़ार करना पड़ता है, इंटेलिजेंस बेस्ड होती है, इसके अंदर जल्दी वाला काम नहीं है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जिस तरह दुश्मन एक ग्रुप में कहाँ बैठा है। हाँ, जब हो जाए तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन होता बहुत कम है। आपको बहुत सूंघ सूंघ के उसको ढूंढना पड़ता है और फिर एलिमिनेट करना पड़ता है। अचकज़ई साहब, टीटीपी के साथ सीज फायर था, ख़त्म कर दिया गया। शेख रशीद साहब ने आज पार्लियामान में बात करते हुए भी कहा कि मुज़ाकरात अब भी हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं है। कुछ ऐसी उनकी तरफ से डिमांड्स हैं, या ये कहा जाए मुतालबात, जो कि नहीं सुने जा सकते, ना तस्लीम किए जा सकते हैं। सो आप इसको किस तरह देखते हैं कि एक अभी लंबा सफ़र है इसके मुस्तकिल हल की तरफ? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के इस बयान को मैं एक सियासी बयानिए से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान की रियासत जो फर्म है वो टीटीपी, अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान में टीटीपी की टॉप लीडरशिप 4-5 लोगों पे हमले हुए, अब वो वहाँ पे भी सेफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब जो काइनेटिक ऑप्शन है वो अब भी हमारे पास है। लिहाजा ये कहना कि हम मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहे हैं या मुज़ाकरात
कोई रियासती पॉलिसी है। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात अब कोई रियासती पॉलिसी है। आयरन हैंड से ही इनका कमा किया जाएगा। और अभी जो सियासी बयानात हम वज़रा देख रहे हैं, बेसिकली वो इस हद तक तो है कि लोगों को बताया जाए कि जब आप कार्रवाई करते हैं तो लाजमी बात है, आप तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आप मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात उनसे किसी भी लेवल पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है हो रहे हैं या हो सकते हैं, या कोई कन्वर्जेंस है। लिहाजा वो फेज़ हम गुजार चुके हैं। अब सिर्फ यही है कि जो मैसेज अब उनको दिया जा रहा है कि दे आर नॉट सेफ एनी मोर एनीवेयर।